ओके पीपल, तो आज ना कल एक क्वेश्चन करने वाले थे, क्लास खत्म हो गया, वी कुड नॉट डू दैट। आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ पीपल, एक बात बता देना चाहता हूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। कौन सा फोर्स? डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग वाला फोर्स ले सकते हो, या दूसरा टाइप कौन सा यूज कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों में से कुछ भी चलेगा। आइए ना पीपल, आइए ना, बोलो। यस सर। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ऐसा है, मैं लिख के देता हूँ। फाइंड नंबर 1 वर्क डन बाय F on A. Number 2 work done by F on B. And the third part of the question is work done by normal on A and B. Is the question clear to all of you? सबसे पहले F क्या है भाई? F यहाँ पर 120 न्यूटन है ना। And there are two blocks 20 kg and 10 kg. They are placed side by side. और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा सिस्टम आगे कितना डिस्टेंस मूव करता है, 100 मीटर्स। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि बताओ कि F ने A पे कितना काम किया। Is the question clear to all of you? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. चलो जनता जवाब दो। What is the work done by F on A? Come on people. A पे कितना फोर्स लग रहा है people? Come on. A पे कितना फोर्स लग रहा है F का? Sir, 120 Newton. 120। यस। और A ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव करता है? 100 meters, sir. 100 मीटर। बस 100 meters. बस, यस एग्जैक्टली। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 1 2 3 जूल्स। अभी ये मैं पिछले क्लास में बताया नहीं, बट वर्क डन का जो यूनिट होता है जनता, यहाँ बता दे रहा हूँ। वर्क डन का जो यूनिट होता है, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका अगर यूनिट के बारे में हम बात करें, फोर्स के लिए कितना आएगा? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? मीटर्स, है ना। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर को हम 1 जूल्स भी बुलाते हैं। तो जूल्स इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। इज दैट क्लियर? जूल्स इज द यूनिट ऑफ वर्क यस डन। सर। कम ऑन पीपल, है ना। तो एफ ने ए पे कितना काम किया? ब्लॉक ए पे 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना नियार, निशान, अफरोजा। और ब्लॉक ए कितना Yes, मूव sir. कर रहा है? Yes, The sir. block A Yes, has sir. moved forward. 100 meters, sir. Yes, 500 meters. क्या मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? जवाब दो। Work done by F on A So is plus, positive. sir. The Yes, plus. exactly. Correct. Okay. Next, let us talk about work done by F on B. बोलो इसका जवाब क्या होगा? What is the work done by F on B? The answer in this case, Vikram, Ashish, सुनो. The answer in this case is equal to 0. Can anyone tell me 0 क्यों है? Why is the work done by F on B in this case equal to 0? Anyone? Anyone of you? सर बी में फोर्स नहीं लग रहा है। Sir, So F Exactly. ने B A में पे force force F ने नहीं लगाया लगा है, sir. sir. Exactly. F जो है वो A पे लग रहा है, B पे नहीं लग रहा. That is the reason work done by F on B in this case is equal to 0. ठीक है. Third part of the question क्या है देखते हैं. Third part of the question है normal का work done निकालना है ना. Work done by normal on A and B. तो सबसे पहला काम क्या होगा जनता? सबसे पहला काम ये होगा, इस 20 kg और 10 kg के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. यस और नो पीपल? जनता Yes, जवाब sir. दो. Yes, sir. एक काम करते हैं, इसका नया एफबीडी बनाते हैं. ये हमारा टू ब्लॉक सिस्टम है एंड लेट अस से ये हमारा जमीन है. इसमें कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन, है ना. अभी देखो, मैंने हमेशा सिखाया था, ये सिस्टम मूव करेगा ना, ये सिस्टम इज गोइंग टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट. और अगर तुमको कोई पूछे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, तो तुमने सिस्टम किसको माना? मैंने हमेशा सिखाया है कि अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करता है, यू कैन ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. नाउ ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. मूविंग टुगेदर एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा.
इस तरफ होगा दोनों के एक्सीलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, और ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 30। कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनता जवाब तो समझ में आया नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ओके यस। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है नॉर्मल का वैल्यू निकालना। कम ऑन पीपल, रिपीट करो, हमारा पर्पस क्या है? नॉर्मल का वैल्यू Normal निकालना का value है। निकालना नॉर्मल है। का वैल्यू निकालना। एग्जैक्टली, दैट मीन्स हमको ए बी को दोनों को एक साथ अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तब हमको नॉर्मल का वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर ए ने बी पे इस तरफ नॉर्मल लगाया, बी भी ए पे इस तरफ नॉर्मल लगाएगा, दिस नॉर्मल आर इंटरनल Yes, फोर्सेस, sir. दे विल Yes, कैंसिल sir. आउट। तो अगर हमको नॉर्मल का वैल्यू निकालना है, ए या बी में से किसी एक का एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना? तो मैं अभी क्या करता हूँ, लेट अस ड्रॉ द एफबीडी ऑफ बी। किसी एक का एफबीडी बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको नॉर्मल का वैल्यू पता चलेगा। ये कितना हो जाएगा, 10 kg। क्या रूल सिखाया था, फटाफट नीचे 10 g। ये कितना होगा, दिस इज इन दिस केस नॉर्मल, इसको नॉर्मल एन बी लिख देता हूँ। एंड आई नो दैट ब्लॉक बी इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान देना, ए ने बी को प्रेस किया होगा, पुश अवे किया होगा, उसके लिए यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा है एन। एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी? जनता ये बताओ, ब्लॉक बी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन के अलावा दूसरा कोई और फोर्स लग रहा है? बोलो बोलो। Hey, sir. नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली, देयर इज No, नो sir. फोर्स एक्टिंग एक्सेप्ट एन। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखना चाहिए, इक्वेशन क्या होगा, एफ नेट, एफ नेट की जगह हम लोग एन लिख देंगे, मास कितना हो जाएगा 10, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 4। दैट मींस इन दिस केस नॉर्मल का फोर्स, नॉर्मल का वैल्यू कितना, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है 40 न्यूटन। सो हियर वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल व्हिच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। और अगर मैं नॉर्मल का, जैसे कि बी पे इस तरफ अगर फोर्स लग रहा है, तो ए पे नॉर्मल का फोर्स इस तरफ होगा। To every action there is Yes, equal sir. and opposite reaction. Yes, sir. Yes, sir. बात को समझना, ए भी राइट की तरफ कितना मूव किया है, 100 मीटर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, 100 मीटर्स। और बी भी राइट की तरफ कितना मूव किया है, 100 मीटर्स। तो यहाँ पर तुमको क्या पूछा है, तुमको पूछा है वर्क डन ऑन ए बाय नॉर्मल। नॉर्मल ने कितना काम किया ये बताओ। इट इज वेरी सिंपल, हमको क्या करना है, नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 100। बट सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, बताओ तो क्या मिस कर रहा हूँ, व्हाट एम आई मिसिंग इन दिस केस? Cos theta. कॉस थीटा, देखो मैं अगर फॉर्मूला यूज करता एन डॉट एस, तब मैं कॉस थीटा लिखता। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट वो जो जेनेरिक फॉर्मूला है, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वाला फॉर्मूला यूज किया, एन इंटू 100। मैं यहाँ पर साइन मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो लेफ्ट की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ है, व्हिच मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमको वर्क डन का साइन नेगेटिव देना पड़ेगा, Negative. ठीक है ना? अगर तुम लोग फॉर्मूला यूज करते हो एन डॉट डी एस या एन डॉट एस, तब तुम कॉस लिखोगे, तब क्या होगा, एन एस कॉस 180 नॉर्मल, एंड 100 मीटर के बीच एंगल कितना है 180, तो कॉस 180 -1 आ जाएगा, है ना? बट मैंने ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखा, सिंपल वाला फॉर्मूला यूज किया है कि नॉर्मल 100 मीटर के लिए काम करेगा तो वर्क डन कितना होगा, नॉर्मल इंटू 100, एंड एज बिकॉज नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमने इसका वर्क डन का साइन नेगेटिव दे दिया। नॉर्मल का वैल्यू हमने जस्ट नाउ निकाला, कितना होगा, सो दैट इज 40 न्यूटन इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, -123 -4000 joules, that is the work done by normal on A। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? Is it understood? Yes, sir. अभी Yes, sir. तुमको अगर बोले ये बताओ तो what is the work done by normal on B? सेम टेक्निक, ध्यान से देखो, नॉर्मल किस तरफ लग रहा है, ये नॉर्मल है और इस तरफ लग रहा All है, right. डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, दैट मींस इन दिस केस वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा, नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा 40, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स है, तो आंसर कितना आ जाएगा, +4000 जूल्स। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. ओके, दैट मींस ए पे नॉर्मल नेगेटिव वर्क करता है और बी पे नॉर्मल पॉजिटिव वर्क करता है, करेक्ट पीपल? वन मोर टाइम, ए पे नॉर्मल ने नेगेटिव वर्क किया -4000 जूल्स,
और बी पे नॉर्मल ने पॉजिटिव वर्क किया प्लस 4000 जूल्स। तो अगर मैं तुमको टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल पूछूं ऑन सिस्टम, तो वो कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी। लिखेंगे ना जनता? टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और सर। इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। Zero. इसका Zero. Zero. इसका आंसर आएगा 0 जूल्स। तो ये जो हमने डिराइव किया ना जनता, ये हमेशा वैलिड है। दिस इज ऑलवेज ट्रू इफ द बॉडीज आर रिजिड। अगर बॉडी रिजिड है, रिजिड का मतलब है कि अगर बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा, इन दैट केस अगर एक रिजिड सिस्टम पे तुमको कभी भी कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी ब्लॉक्स का अरेंजमेंट हो, अगर तुमको पूछा जाए कि पूरे सिस्टम में नॉर्मल का टोटल वर्क डन क्या आएगा, उसका जवाब हमेशा क्या लिखोगे तुम? बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा तुमको 0 ही लिखना है। इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? चलो, Yes, sir. हमेशा याद रखना नॉर्मल का टोटल वर्क डन 0 है, ठीक है? सब लोग लेकिन बात करेंगे, सब लोग रिप्लाई देंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक प्रॉपर्ली, ठीक है? ओके, एक छोटा सा वेक्टर फॉर्म में एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहूंगा तुम लोगों से। ध्यान से देखना, यहाँ पर बोला है कि f vector is given as 2 i cap plus 3 j cap न्यूटन, है ना? ये फोर्स दिया हुआ है। बॉडी displaces from 1, 2 to 3, 4। समझ आया? एक फोर्स लग रहा है, उसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, और बॉडी को कौन से कोऑर्डिनेट से कौन से कोऑर्डिनेट तक मूव कराया गया है वो बता दिया गया है, 1, 2 to 3, 4। तुमको यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ, ये पूछा गया है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ बताओ Yes, जनता, sir. Yes, sir. इज द Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, तो कैन Yes, sir. एनीवन टेल मी कि वर्क डन कैसे निकाले हम इन दिस केस? क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? क्या मेथड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? So force into displacement करके अभी हम ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, तो इट्स बेटर टू यूज द वेक्टर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। एंड व्हाट इज द वेक्टर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन जनता? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बोलो ना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. देखो, क्वेश्चन में ही हमेशा हिंट छुपा हुआ रहता है। देखो, फोर्स वेक्टर फॉर्म में है और डिस्प्लेसमेंट को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इस फॉर्म में हम लिखेंगे। देखो, हमने एफ डॉट एस क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पर हमारा फोर्स क्या है? कांस्टेंट है ना? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तो हमको एफ डॉट डी एस करना पड़ता, उसको इंटीग्रेट करके Yes, टोटल sir. वर्क डन पता चलता। ठीक है जनता? कम ऑन पीपल, Yes, sir. कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम हियर? व्हाट इज एस वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था। Anyone? What is the formula? If I say this is location A, if I say this is location B, विक्रम है क्या क्लास में? विक्रम, विक्रम है क्लास में? Yes, sir. विक्रम बताओ, A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? What is the position vector of A? What is the position vector of A? 1 I cap plus 2 J cap. Perfect, absolutely correct. What is the position vector of B, Vikram? 3 I cap plus 4 J cap. Yes. और ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक मूव किया है? The object has moved from A to B. A to B. तो AB वेक्टर क्या होगा? A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है, तो विक्रम बताओ व्हाट इज AB वेक्टर?
अभी देखो जनता, सब लोग ध्यान से सुनो। 2ik plus 2j cap. एक मिनट और एक मिनट। सब लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे पीपल हाँ, लिसन। सर। देखो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम, एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मैंने तुमको डिस्प्लेशन वेक्टर पूछा और विक्रम जवाब नहीं दे पा रहा। यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो चीज है मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मैं नहीं चाहता तुम लोगों के से। मैं चाहता हूँ कि तुमको याद रहे कि डिस्प्लेशन वेक्टर कैसे निकालना पड़ता है। विक्रम के अलावा कोई जवाब भी नहीं दे रहा, सिर्फ रिजितो ने जवाब दिया। मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया कि ए बी वेक्टर होगा तो जो लास्ट में आता है उसको पहले लिखना है। आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर सिखाया था या नहीं सिखाया था बताओ? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. मैं चाहता हूँ जनता, मैं चाहता हूँ कि तुमको ये सब याद रहे। याद नहीं रहेगा तो यहाँ के फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग कि मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए रिलीजियस हैबिट ऑफ रिवाइजिंग योर प्रीवियस चैप्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करोगे ना तुम लोग रिवाइज? पीपल करोगे या नहीं करोगे? Yes, रोज सुबह sir. जितने भी बजे उठते हो सबसे पहला काम होता है रिवाइज करो। और यार तुम लोग अगर रेगुलर रिवाइज करोगे ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी तो ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते जाओ, हो जाएगा। हो जाएगा, मैं सच में बता रहा हूँ, हो जाएगा। सिर्फ कंसिस्टेंटली करते रहना। अगर रिवाइज करोगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि 3 घंटा रिवाइज करो, नहीं चाहिए 3 घंटा, रोज आधा घंटा करो रोज। द इम्पोर्टेंट थिंग इज रोज वो हैबिट बनाओ। हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाय या ना जनता, हाय या ना, जवाब दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेशन वेक्टर आर बी माइनस आर ए। 3i कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा? 2i कैप। 4j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा? माइनस 2j कैप। रेजी तो यही बताया था तूने ना, कुछ और बताया था? रेजी तो यही बताया था या दूसरा कुछ Yes, बताया sir. था? एफ वेक्टर देखो, एफ वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेशन वेक्टर का जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2i कैप माइनस 2j कैप। इज दैट क्लियर? जिज्ञासा ये बताओ इन दोनों का डॉट का आंसर क्या Yes, आएगा? sir. इन दोनों का डॉट का आंसर कितना आएगा जिज्ञासा? Sir, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? ओहो ये प्लस में आएगा ना, सॉरी यार, ये प्लस में आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? जिज्ञासा दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? yes, sir. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या सिखाया था? आई के साथ आई, जे के साथ जे, है ना? तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 Yes, sir. और 3 2 कितना हो जाएगा? 4 6। IK plus 6 J cap. डॉट प्रोडक्ट का आंसर आई कैप और जे कैप में कैसे आ सकता है? डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट Sorry, sir. से 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। ये कितना आंसर आ जाएगा? दिस इज 10 जूल्स। दिस इज वर्क डन इन दिस केस। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ना नीट में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ना जेई में आएगा ऐसा क्वेश्चन, और तुम लोग यही आंसर नहीं कर पा रहे। और इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमको तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसका प्रॉब्लम क्या पता है ना तुमको? जैसे कि जिज्ञासा बता ही नहीं पा रही डॉट प्रोडक्ट क्या है। मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ही नहीं पढ़ा पीपल। हैव आई टॉट यू डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्ली? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मैंने Yes, बोला sir. डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, उसका जवाब तो तुमको देना पड़ेगा ना, नहीं तो क्वेश्चंस कैसे करोगे? विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस पीपल। ऐसा मत करो, प्लीज रिवाइज करो, प्लीज रिवाइज करो। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो बेसिक चीज है वही पूछूंगा। प्लीज रिवाइज करके आओ, पुराने चीजें तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको याद रखो, नहीं तो फायदा नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया, नो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम क्या करते हैं, देखो ये सारा जो कहानी था वो कांस्टेंट फोर्सेस को लेकर हमने डिस्कस किया है। अभी ना लेट्स टॉक अबाउट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है यार? ऐसा फोर्स जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, है ना? ऐसा फोर्स जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेट अस से, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल से
हियर फोर्स को मैंने लिख दिया ट्वाइस एक्स स्क्वायर, है ना, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पूछा है कैलकुलेट वर्क डन ऑन पार्टिकल in moving it from let us say x equal to 1 meters to x equal to 4 meters। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 2x स्क्वायर और पूछा कि वर्क डन कितना होगा पार्टिकल पे x equal to 1 से x equal to 4 मीटर तक मूव करवाने में। ये बताओ, इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो, सबसे पहले ये तो बताओ कि जनता तुमने क्या ये रियलाइज किया कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है? Yes, Sir. sir. Yes, ऐसे sir. ऐसे इमेजिन करो, लेट अस से कि तुम्हारे पास ये एक एक्सिस है, ऐसा एक एक्सिस है एंड लेट अस से तुम्हारा ब्लॉक अभी यहाँ पर है, ठीक। अभी तुम्हारा ब्लॉक का मार्क m है, ब्लॉक का पोजीशन जो है, इस ब्लॉक के पोजीशन को मैं x लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ब्लॉक का अभी का जो पोजीशन है वो x है। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ इस ब्लॉक पे अभी फोर्स कितना लग रहा होगा? इज इट नॉट 2x स्क्वायर? x पे फोर्स कितना होगा? 2x Yes, स्क्वायर। sir. Sir. अभी एज बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पीपल, एज बिकॉज फोर्स का वैल्यू वेरिएबल है, फोर्स का वैल्यू बदलता है, तो तुम डायरेक्टली कभी भी टोटल वर्क डन नहीं निकाल पाओगे। इट्स नेवर पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन एट अ गो, बिकॉज पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का वैल्यू जो होगा वो कंटिन्यूअसली बदलता रहे। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे, लेट अस से दैट द ब्लॉक हैज डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। मैंने माना कि जब ब्लॉक x में है वो फर्दर कितना मूव करता है? dx डिस्टेंस मूव करता है। वो अगर फर्दर dx डिस्टेंस मूव करता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और f की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस x स्क्वायर and this is dx, this is work done, but this is small amount of work done। अगर तुमको टोटल वर्क डन निकालना है तो तुमको इन इस dw को, ये जो dw है इसको इंटीग्रेट करना है। हर छोटे छोटे वर्क डन को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट द टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ पर भी हमने एक इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन साइन दिया। अभी वक्त है लिमिट्स पुट करने का, है ना। सो लेट अस से मैंने यहाँ पर लिमिट x इक्वल टू 1 पुट कर दिया और ऊपर हमने लिमिट क्या पुट कर दिया? x इक्वल टू 4। लेट अस से x इक्वल टू वर्क डन, x इक्वल टू 1 पे वर्क डन मैंने 0 मान लिया और जब तक ब्लॉक x इक्वल टू 4 तक पहुंचेगा तब मैंने माना कि वर्क डन का वैल्यू कितना हो चुका है? w हो चुका है। कैन यू टेल मी पीपल व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw? इंटीग्रेशन ऑफ dw हमको क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा? W. W, sir. I'm expecting faster answers people। w है ना। अभी 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx कितना होगा? बोलो निशान, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू? Sir. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम पीपल, ये दिखा X दो by तुमको। 2. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। तुमको मैंने सिखाया है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग नहीं दे पा रहे, नहीं कर पाओगे फिजिक्स ऐसा अगर ऐसा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx इज x टू द पावर n प्लस 1, दैट इज Sir. 3 by 3, x क्यूब by 3 होगा इसका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx और लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे? 1 से लेके 4 तक। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ, sir. क्या हो गया निशान, तो पढ़ाई नहीं कर रहा आजकल? Sir, थोड़ा सा भूल गया था। हमारे पास ऑप्शन नहीं है अगर तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या ऑप्शन क्या होगा?
पहले x की जगह 4 पुट करेंगे, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब, कितना होगा, दिस इज 2/3, 4 क्यूब कितना होगा 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, 64 माइनस 1 कितना होगा 63, that is 2 3 are 6, 2 6 are 12 by 4, 3 4 are 12, 3 2 are 6, that is the answer in this case is 42 joules. बोलो जनता, समझ में आया हमने क्या किया है? Did you understand this people? Yes, sir. बोलो, did you understand this? Yes. तो Yes, तुमको sir. याद क्या रखना है, तुमको ये याद रखना है कि अगर तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है, अगर वो फोर्स वैरी करता है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए, क्या कहा मैंने, टोटल वर्क डन निकालने के लिए तुम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तुमको सबसे पहले छोटा वर्क डन लिखना पड़ेगा। छोटा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा मानते हैं कि उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अपने फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे। फोर्स कितना है 2x² एंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट dx द फोर्स 2x² कैन बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट, तो हमने डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, दैट इज 2x² इनटू dx। उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालना। ठीक है पीपल, इज इट क्लियर? बोलो। Yes, sir. हाँ अभी ना सर। तुमको इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ जो बुक्स में लिखा है। से F vector is a variable force given by F vector is equal to F suffix x I cap plus F suffix y j cap plus F suffix z k cap। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्स को? बोलो बोलो ना। हेलो हाँ सर। Yes, sir. एवरीवन, Yes, जब करा नियार रिति तो जवाब दो। ऐसा लिख सकते हैं ना, वी हैव रिटन F into its हाँ, sir. components, x वाला Yes, कंपोनेंट, yes, sir. y वाला कंपोनेंट एंड z वाला कंपोनेंट। लेकिन जनता याद रखना, ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो वेरिएबल फोर्स है, वो वेरी करता है। ठीक है, अभी अगर तुमको कोई पूछे वर्क डन कितना है, तो तुमको सबसे पहले छोटा वर्क डन निकालना पड़ेगा, दैट इज F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? यस और सर। उसको अगर हम Yes, sir. इंटीग्रेट कर देंगे, F डॉट ds निकालने के बाद अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब मुझे वो मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, वी शैल गेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, है ना, इंटीग्रेट करने के बाद। अभी एक बात बताओ जनता, मैं ds वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? ds वेक्टर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैन आई से ds का जो कंपोनेंट आएगा x एक्सिस की तरफ, क्या मैं उसको dx लिख सकता हूँ? dx I cap, this is the component of ds along the x axis। Come on people, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. the component of ds along y axis को मैंने dy लिख दिया, can I write this as dy j cap, and the component of ds along z axis is dz k cap। बोलो, क्या मैं ds वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ? ds एक वेक्टर है और हमने ds वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, हमने उसका एक कंपोनेंट x की तरफ लिया, dx होगा, वो एक कंपोनेंट y की तरफ लिया, वो dy होगा, और एक कंपोनेंट z की तरफ लिया, वो dz होगा। हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमने फोर्स को भी I कैप, j कैप और सॉरी यहाँ पर k कैप होना चाहिए, k कैप के फॉर्म में लिखना है। कुछ तो बोलो जनता, कुछ तो बोलो, है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को भी I कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में लिखा। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमको f की जगह क्या मिलेगा, fx I कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, है ना। डॉट ds वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर हम डॉट कर दें जनता, i के साथ i, तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन साइन हम नहीं भूल सकते, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा, fx इंटू dx, j के साथ j करेंगे तो क्या मिलेगा, fy इंटू dy, Into dy. और z के साथ k कैप के साथ k कैप करेंगे तो fz इंटू dz मिलेगा, DZ. है ना। तो अभी मैंने क्या सिखाया था रूल, अगर समेशन के फॉर्म में होता है तो इंटीग्रेशन तुम इंडिविजुअल सम के आगे लगा सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दोगे, fx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz इंटू
dz। समझ में आया? तो हम ऐसा अगर केस होता है, ये तो मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, जस्ट तुमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख के दिखाया कि हम कैसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर पीपल? बोलो, Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट देख लो, प्रोसेस कर लो। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक r1 वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा क्या है r2 वेक्टर दैट इज 4i कैप प्लस 6j कैप, है ना। r1 हो गया इनिशियल पोजीशन, r2 हो गया फाइनल पोजीशन। अभी तुमको बोला है कि वर्क डन बताओ अगर फोर्स क्या है। ध्यान से देखो फोर्स का एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर है i कैप प्लस 2ij कैप, तो फोर्स कांस्टेंट है क्या जनता? डेफिनेटली नॉट। No, No, sir. sir. द फोर्स इज वेरिएबल, यस और नो? तो अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको अगर टोटल वर्क डन निकालना है, सबसे पहले हमको स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? हाँ, sir. और हमको क्या करना Yes, sir. पड़ेगा, एफ वेक्टर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर मानना पड़ेगा, एफ डॉट ds। हमने एफ डॉट ds क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी एफ वेक्टर के जगह जनता हम क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर के जगह ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2i j कैप। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर Yes, फोर्स sir. x के अलोंग है एंड y के अलोंग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किस तरफ कंसीडर करेंगे? मतलब ds वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के? कैन आई राइट ds वेक्टर इज dx i कैप प्लस dy j कैप जनता? ऐसा लिख Yes, सकते Yes, हो sir. ds वेक्टर को? यस। Yes, sir. तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ i के साथ i को करता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 2y इंटू dy, है ना। दिस इज वर्क डन डी डन। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes, sir. Yes, टोटल sir. वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जनता? बोलो, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Interior. यस, एग्जैक्टली, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन x का लिमिट क्या होगा बताओ तो? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ x? एनीवन? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वहां पर तुमको x का इनिशियल वैल्यू एंड x का फाइनल वैल्यू दिखना चाहिए। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। y का भी इनिशियल वैल्यू एंड y का भी फाइनल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो तो ध्यान से, किसी को दिखाई दिया? इज इट विजिबल टू एनीवन? Sir, 2 and 4. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट में हम क्या लिख सकते हैं? x, y, 2, 3 लिख सकते हैं ना। और इसका कोऑर्डिनेट हम Yes, क्या sir. लिख सकते हैं? Yes, 4, sir. 6 लिख सकते 4,6. हैं। यस। तो x का वैल्यू पहले 2 था, बाद में हो गया 4, तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 to 4। एंड y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 से लेके 6 तक। बोलो, ये समझ में आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. तो इन दिस केस टोटल वर्क डन w लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन करूंगा, 3 को बाहर रख दिया, x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हमने 2 को बाहर रख दिया, y इंटू डी वाई। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 2 से लेके 4 तक वेरी करता है। और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 3 से लेके 6 तक वेरी 6. करता है, ठीक है। नियार बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स? जल्दी से बताओ। 3/3. यस, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स होगा 2 से लेके 4 तक, और 2 पहले से बाहर है। ये बताओ नियार, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई? Y. वही मार खाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई? Y square by यस, 2. एग्जैक्टली, y स्क्वायर बाई 2 होगा, और इसका लिमिट्स क्या होगा? 3 से लेके 6 तक। क्या सबको समझ में आया? बोलो ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. Yes. तो आंसर क्या होगा? 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कितना होगा ये? 4 क्यूब इज व्हाट? 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9। इसका जवाब कितना आएगा? $58, यस 56, बस ये कितना होगा? 27, है ना पीपल? हाँ, sir. 50 प्लस 27 Yes, sir. भी 77, 80, 83।
The answer in this case is what? 83 joules. 53 joules. Is that clear, people? बोलो समझ हाँ में आया? सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. बढ़िया बढ़िया. चलो अभी ना मैं तुमको एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, एक फोर्स है, एक फोर्स F is equal to 0.5x plus 10. X on a particle calculate the work done from x equal to 0 to x equal to 2 meters. वर्क डन कितना होगा ये पूछा गया है. ये तो तुम लोगों से होना चाहिए. The first observation is force constant नहीं है, वेरिएबल है, और तुमको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दिया हुआ है. करके बताओ कितना आएगा आंसर इन दिस केस. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? कम ऑन पीपल, करो इसको. Are you people listening? Yes, sir. Yes, sir. तो पीपल यहाँ पर देखो, हमको वर्क डन निकालना है तो एफ डॉट डी एक्स करना पड़ेगा, है ना? मैं डॉट नहीं करके डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? बिकॉज ये फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें एक्स डायरेक्शन की तरफ माना है. तो 0.5x प्लस 10 इंटू डी एक्स, लिमिट्स पुट किया 0 से लेकर 2 तक, बस उसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा? 21 joules. Is it clear to all of you people? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जनता एक बात को समझो कि अगर मैंने तुमको एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया, सो let us say I've drawn a graph between force and displacement, ऐसा कुछ ग्राफ दे. This is force in newtons and let us say this is displacement in meters, and let us say that the displacement starts from xi and the block is moved from xi to xf. Is that clear? Now people, can you tell me what does the area under the graph represent? एक ट्रिक सिखाया था तुमको काइनेमेटिक्स में कि कभी भी एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा जाए तो तुमको क्या करने बोला था? Multiply. यस, किसको मल्टीप्लाई करना है? y कोऑर्डिनेट को x के साथ मल्टीप्लाई करके अपने दिमाग में सोचो. y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो वो क्या आ रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा? एफ इनटू Yes, एक्स sir. का मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो तुमको क्या बताएगा? कम ऑन पीपल, वो तुमको क्या बताएगा? इट विल गिव यू द टोटल वर्क डन. कम ऑन पीपल, ये पहले भी सिखाया था तुमको Yes, Yes, sir. sir. कि Yes, y में sir. जो फिजिकल क्वांटिटी है और x एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो, अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करो और ये चेक करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन निकालता है. इसका मतलब है कि फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ के नीचे का एरिया तुमको टोटल वर्क डन बताता है. क्या बताता है? टोटल वर्क डन. इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, Yes, sir. इज दैट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये हमने सीख लिया तो एक काम करते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन याद है ना, हमने जस्ट नाउ किया है. कम ऑन पीपल, अभी तो क्या है ये क्वेश्चन? हाँ, sir. Yes, sir.
In newtons, this is sir. x. Can you draw the graph of 0.5x plus 10? फोर्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ x के रेस्पेक्ट में, ये ग्राफ बना सकते हैं ना, जहाँ पर f will be the Yes, sir. y coordinate and x will be the x coordinate, है ना? तो x का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 10. Come on people, बोलो ना. हाँ Yes, sir. सर Yes, sir. x का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा यार? बोलो बोलो. 10. और हमको 10. कहाँ से कहाँ तक जाना है? x equal to 0 से x equal to 2 तक जाना है. तो अगर ये x equal to 0 है, लेट अस से ये x equal to 2 है, तो कैन यू टेल मी कि x का वैल्यू 2 होने से फोर्स का वैल्यू कितना होगा? इज इट नॉट 11 न्यूटन? x की जगह 2 पुट कर दिया तो Yes, sir. Yes, sir. 11 Sir. न्यूटन होगा. मतलब यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, लेट अस से यहाँ तक बना देता हूँ, है ना? तो ये कोऑर्डिनेट होगा 11 न्यूटन. ऐसे ही बना रहा हूँ, नॉट टू द स्केल ग्राफ बना रहा हूँ. दिस इज 11 न्यूटन. दैट मींस हमारा ग्राफ दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? दिस इज आवर ग्राफ, फोर्स वर्सेस एक्स. Yes, पीपल, sir. यस सर हमने Yes, जस्ट sir. नाउ क्या सीखा है? हमने जस्ट नाउ, एक मिनट, क्या हो रहा है? हमने जस्ट ने क्या सीखा? एक मिनट. हमने जस्ट नाउ ये सीखा है कि इस ग्राफ एक तरीका, एक मिनट, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये एरिया हमको क्या देता है जनता? हमको टोटल वर्क डन देता ही नहीं देता? बताओ. Yes, बोलो ना. sir. हाँ सर. हाँ ये सर बताओ इसका एरिया कितना होगा? कैन आई से दिस इज अ ट्रापीजियम? कैन आई से दिस इज अ ट्रापीजियम? हाँ सर इस साइड Yes, का sir. लेंथ 11 होगा, इस साइड का लेंथ 10 होगा, और ये जो ऑल्टीट्यूड है इसका लेंथ 2 होगा. यस सर तो Yes, एरिया sir. कितना होगा? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, दैट इज 11 प्लस 10 इनटू ऑल्टीट्यूड की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 2. तो ये 2 चला गया. आंसर कितना आ गया? देखो 21 जूल्स. 21. आया 21 जूल्स? देखो यहाँ पर भी यस कितना आया? सर यहाँ पर भी हमको 21 जूल्स ही मिला है. When in this case we have got the value as 21 joules. अभी फील आया? Come on people, अभी फील आया? हाँ Yes, सर. sir. हाँ? हाँ Yes, सर sir. फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया तुमको वर्क डन बताता है. ठीक है? ओके. 2 मिनट लो, प्रोसेस करो, एंड देन वी विल स्टार्ट, विल मूव ऑन. 2 मिनट देखो इसको. प्रोसेस हो गया जनता? इज इट प्रोसेस्ड? बोलो. Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, सर sir. अभी मैं तुम लोगों से एक चीज पूछूंगा, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट. अगर जनता तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ, this is force and let us say this is displacement. सोचो ऐसा ग्राफ है, ठीक है? This is force in Newton, this is x in meters. Let us say this is x equal to 0 and let us say ये x equal to 10 meters दे दिया. सोचो let us say x equal to ये 7 meters है ना, ये है. तो ऐसे केस में जनता, अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं, दिस वाला एरिया विल बी पॉजिटिव एरिया, है ना पीपल? कुछ तो बोलो. हाँ सर Yes, sir. और ये वाला एरिया क्या Yes, होगा? ये sir. वाला एरिया नेगेटिव एरिया होगा. दिस एरिया इज हाँ पॉजिटिव सर एरिया एंड दिस एरिया इज व्हाट? नेगेटिव एरिया. कम ऑन पीपल, कम ऑन पीपल. हाँ सर तो इसका Yes, एरिया sir. का साइन sir. अगर पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर वर्क डन का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव सर मतलब 0 से 7 तक वर्क डन पॉजिटिव था, 7 से लेकर 10 तक वर्क डन का वैल्यू कितना होगा? नेगेटिव होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस sir. सर अभी अगर तुमको टोटल वर्क डन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टोटल वर्क डन. तुमको अभी वर्क डन लिखना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 7. फॉर एग्जांपल साइन के साथ लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, प्लस वर्क डन फ्रॉम लेट अस से 7 to 10 भी लिखना पड़ेगा. लेकिन वर्क डन का वैल्यू जब पुट करोगे तब तुमको उसको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा. दैट मीन्स इन दिस केस अगर तुमको टोटल वर्क डन लिखना है
if you have to find out the total work done from the graph, then in order to find out the total work done, you have to write the area of the graph with the sign. तुमको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव साइन का मतलब है पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन इज पॉजिटिव, और एरिया नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क डन इज नेगेटिव। बोलो जनता, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। श्योर एवरीवन? Yes, sir. विक्रम, Yes, जिज्ञासा, sir. Yes, आशीष? sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम अपना डिस्कशन वेरिएबल फोर्स को लेके कंटिन्यू करेंगे। नॉट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एनएलएम में पढ़ाया था, डू यू पीपल रिमेंबर? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मतलब फोर्स का एक्सप्रेशन था, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है स्प्रिंग फोर्स का? बोलो। Minus kx. Minus kx. देखो ऐसा नहीं होगा पीपल, यू हैव टू रिमेंबर यार, x इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, और x क्या है? नियार बताओ, व्हाट इज x इन दिस केस? नियार x क्या है? विजितो, आशीष? Change in length. Change in length, exactly. Change in length of spring. सुधर जाओ पीपल, सुधर जाओ प्लीज। अभी देखो, तो ये हमारा जमीन है, और यहाँ पर हमने, ये हमारा स्प्रिंग है जो कि आगे जाके ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड विद द ब्लॉक। अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस से स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, लेट अस से ये बॉक्स ब्लॉक का इनिशियल कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0, तो इस पोजीशन पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्ट पुलिंग द ब्लॉक, मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्ट पुलिंग द ब्लॉक विद अ फोर्स F स्टेडीली। स्टेडीली का मतलब क्या है जनता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडीली? कि हम इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को नियरली 0 मान सकते हैं। बोलो ना, हम इस ब्लॉक के Yes, sir. एक्सेलरेशन को नियरली क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करवा रहे हैं, इसके एक्सेलरेशन को हम 0 मान के अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर पीपल? कम ऑन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, everyone sir. everyone give me reply, everyone give me reply। Yes, sir. Yes, sir. अगर ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा है जनता, कम ऑन, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। लेट अस से इसमें फोर्स F इस तरफ लग रहा है, and let us say that the block has moved forward by distance of x। तो इस ब्लॉक पे इस तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा, बताओ? There will be a spring force Yes, acting on sir. the block in the opposite side। Yes, Yes, sir. sir. And can you tell me what is the Yes, value of sir. this spring force? What is the value of the spring force in this case? Fs का वैल्यू कितना है? x के टर्म्स में बताओ, Fs का वैल्यू कितना होगा x के टर्म्स में? स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना है अभी? कम ऑन, kx नहीं होगा क्या? हेलो, am I audible to all of you? हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. निशान, क्या डाउट है यार, बोलो तो। मैंने पूछा कि स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा ना, बिकॉज तुमने ब्लॉक को खींचा है, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया होगा। स्प्रिंग एक्सटेंड होने से ब्लॉक को खींचेगा ना पीछे की तरफ, हाँ sir, हाँ sir. तो कितना फोर्स लगेगा उस पे? kx लगेगा या नहीं? Yes, yes, sir. Yes, डाउट sir. निशान, डाउट किस में है? व्हाट इज द डाउट इन दिस केस? ने सर वो सर लेंथ में प्रॉब्लम था, सर समझ आ गया सर।
बाकी लोग रिद्धि तो आशीष निहार समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों का वैल्यू सेम है, बिकॉज हम इस ब्लॉक को बहुत स्टेडीली मूव कर रहे हैं, विच मीन्स हमारा जो Yes, अप्लाइड sir. फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, तो हमने F इक्वल टू KX लिख दिया। यस यस पीपल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन स्प्रिंग का वर्क डन का साइन क्या होगा? विधि तो स्प्रिंग के वर्क डन का साइन क्या होगा? Negative. यस क्यों नेगेटिव? स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लग रहा है? इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और हमारा ब्लॉक किस तरफ ट्रैवल कर रहा है? हमारा ब्लॉक आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। उस वक्त वर्क डन का साइन क्या होता है? उस वक्त वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है ना? यस पीपल। Yes, sir. ओके, अभी अगर तुमको कोई पूछे कि हमने ब्लॉक को, द ब्लॉक is moved from x1 to x2, ठीक है? तो तुमको पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट F, कैसे निकालोगे? इसी ब्लॉक को पकड़ के हमने x1 से x2 तक मूव कराया, व्हाट इज द वर्क डन बाय F पीपल, बोलो कैसे निकाले ये? एनीवन वुड लाइक टू गिव इट ट्राई? हमारा ब्लॉक है, उस पे जो हमने फोर्स लगाया वो कांस्टेंट नहीं है, एज बिकॉज ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है मैं डायरेक्टली टोटल वर्क डन निकाल नहीं सकता, तो हमको पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन लिखना पड़ेगा। तो अगर F फोर्स है, लेट अस से ये F फोर्स कितने डिस्टेंस के लिए काम करता है? dx डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करता है, तो छोटा सा वर्क डन कितना होगा? F इंटू dx। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो अभी समझ में आया? अभी हाँ, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, हाँ yes, sir. ओके, तो क्या मैं भूलो मत ये F लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है? मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, फोर्स का वैल्यू क्या है? kx, और KX, लिमिट्स हम yes, क्या sir. पुट करेंगे? x1 से लेके x2 तक, तो F की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? kx इंटू dx फ्रॉम x1 टू x2, क्या हो जाएगा कि x इंटू dx होगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर ऐसा आएगा, और इसका लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे? x1 से लेके x2 तक, तो कितना हो जाएगा? k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू Sir. ऑल ऑफ यू? Yes. अभी अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, उसका वैल्यू क्या होगा? कैन आई से दैट इज माइनस k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों Yes, कह sir. दिया? हाँ, sir. ऐसा इसलिए कह दिया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, F और Fs का वैल्यू क्या है? सेम है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ वर्क डन के साइन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो F है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, एंड दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट x ही है, तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं कैपिटल F का वर्क डन निकाल रहा हूँ जनता, कैपिटल F का वर्क डन उसका साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालूंगा तो उसका वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एवरीवन, sir. एवरीवन देखो, 2 मिनट Yes, देखो sir. तो प्रोसेस करो, Yes, जस्ट sir. प्रोसेस दिस, Yes, sir. उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जस्ट प्रोसेस दिस हमने क्या किया है, हमने तुमको स्टेडीली का मतलब समझाया है। स्टेडीली का मतलब है कि हम उस पे एक्सीलरेशन 0 मान सकते हैं। एक्सीलरेशन 0 मानने का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स 0 होगा। ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, मतलब हमने जितना फोर्स अप्लाई किया और स्प्रिंग ने जितना फोर्स अप्लाई किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का वर्क डन का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन में फर्क आएगा, क्योंकि मैंने जिस तरफ खींचा उसी तरफ ब्लॉक मूव किया है, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस डिस्कशन। ठीक है जनता, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. चलो बढ़िया। स्प्रिंग फोर्स का वर्डन हमें देखते हैं। अभी हम देखेंगे वर्क डन बाय, क्या लिखा मैंने जनता? टेंशन। Tension. बोलो 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 बोलो, क्या लिखा? टेंशन। यस और नो? Tension, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हो गया हमारा सीलिंग, हो गया एक डंडा, डंडा के साथ एक पुली लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। यहाँ से एक रस्सी इस तरफ और यहाँ से एक रस्सी इस तरफ। यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है। ठीक है, इन दिस केस ध्यान देना जनता, इस ब्लॉक का मास मैं 5 kg लेता हूँ, इस ब्लॉक का मास में 10 kg लेता हूँ, एंड लेट अस से 10 kg वाला ब्लॉक विल ट्रैवल डाउन द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब ये दिया हुआ है कि जब मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा 10 kg वाला ब्लॉक लेट अस से 2 मीटर नीचे जाता है। इट इज वेरी ऑब्वियस, जब 10 kg 2 मीटर नीचे जाएगा तो 5 kg वाला कितना ऊपर जाएगा? 2 2 मीटर. मीटर ऊपर जाएगा सर। दैट इज ऑब्वियस, Meters. 2 मीटर ऊपर जाएगा, है ना? तो तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है, ये बताओ कि अच्छा, सबसे पहले ये पूछा गया है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो ग्रेविटी के बारे में भी पूछा गया है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg एंड 10 kg, कितना वर्क हुआ है ये बताना है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg एंड 10 kg, ये भी तुमको बताना है। Is it clear, people? Is the question clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना फोर्सेस शो कर देते हैं। तो 5 kg पे नीचे क्या लग रहा होगा? 5g। ऊपर इस तरफ क्या लग रहा होगा? 5G. टेंशन। इस पे इधर 10g लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा टेंशन t। दोनों में मैंने Yes, टेंशन sir. का वैल्यू t ही लिखा, बिकॉज इट इज द सेम रोप, इट इज अ मासलेस रोप। एंड आई होप हाँ सो सर। तुमको याद है कि मासलेस रोप में हर जगह पर हम टेंशन सेम मानते हैं, Same. है ना? हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूँ कि 5 kg ब्लॉक पे ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. एंड 10 kg वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. Yes, sir. So if I talk about solution, work done by mg on 5 kg ब्लॉक, यहाँ से देखना फोर्स कितना लग रहा है? 5g। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, और इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव, Negative, because sir. force and Negative. displacement are in opposite direction. The 5 2 is 10, 10g joules minus 10g joules हमें लिख के रखा। अभी मैं निकालूं what is the work done by mg on 10 kg block, तो वो कितना होगा? That is 10g into displacement, and ध्यान से देखो both of them are along the same direction। Plus Positive, 20. sir. तो वर्क डन का साइन हम पॉजिटिव लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 20g joules। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Okay, fine. So the next part of the question is, तुमको ये पूछा गया है कि टेंशन ने कितना काम किया। तो सबसे पहला काम होगा टेंशन का वैल्यू निकालना। बोलो तो कैसे निकालोगे टेंशन का वैल्यू? जो हमने एनएलएम में सीखा है। एनीवन तो मुझे ये बता सकता है कि टेंशन का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? मैंने अपने वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक सिखाया था। Come on people, anyone? अच्छा, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। सॉरी, 5G तो रहेगा यहाँ, इसको हटा देता हूँ। Are you people online? सुन रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो, मतलब बोथ 5 kg एंड 10 kg,
दे आर कनेक्टेड टुगेदर, बस पूरे को अगर सिस्टम मानो तो टेंशन इंटरनल हो जाएगा, टेंशन विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। Yes, sir. Yes, sir. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे टेंशन का वैल्यू चाहिए तो मुझे सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। जब तक मैं एक्सीलरेशन नहीं निकालूंगा मैं टेंशन का वैल्यू निकाल नहीं सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, यहाँ पर हमने इसको और इसको अपना सिस्टम माना है। तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मैंने येलो कलर का सिस्टम बनाया, 10G जो है इस सिस्टम को नीचे लेके जाना चाहता है। ये वाला जो 10G है, इट वांट्स टू ब्रिंग द सिस्टम डाउन, इस पूरे सिस्टम को राइट की तरफ झुकाना चाहता है। और 5G वाला उसको अपोज कर रहा है, 5G वाला उल्टे डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आया? Yes, sir. यस और नो? तो एक ट्रिक है, Yes, ट्रिक sir. क्या है कि अगर तुमको एक्सीलरेशन निकालना है, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, तुम क्या कर सकते हो, यू कैन पुट द नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम करने से भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा इस पूरे सिस्टम को 10G से नीचे खींचा जा रहा है और 5G उसको अपोज कर रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, 10G माइनस 5G। ये समझ में Yes, आया sir. सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay, what is the mass of the system? That is 10 plus 5, that is 15 kg. 15. ठीक है, मैं तुम लोगों को एक नया लिंक दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मे बी फॉर 10 more minutes, जल्दी से ज्वाइन करना। हाँ, Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. ओके पीपल, एम आई ऑडिबल? यस और नो? Yes, Yes. sir. ये Yes, एक्सीलरेशन sir. निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन कितना होगा, 100 minus 50, Sir, that is recording. 50। रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 100 minus 50, that is 50 divided by 50, that is 5 10 जाए, that is 5 3 15, that is 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके तुम डायरेक्टली इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो। Is that Yes, Yes, clear? sir. sir. अभी अगर मुझे टेंशन चाहिए तो मुझे किसी ब्लॉक का एबीडी बनाना पड़ेगा, एनी वन ऑफ द ब्लॉक्स? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं इन दिस केस, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस केस अगर मैं 5 kg का एबीडी बनाता हूँ तो नीचे कितना लग रहा होगा, 5G, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन T, एंड इट इज ऑब्वियस ये चीज ऊपर जाएगा और ये चीज नीचे जाएगा। The entire system is moving up with an acceleration of 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, T minus 5G is equal to mass into acceleration 10 by 3। यहाँ पर T का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 50 plus 50 divided by 3। करेक्ट पीपल, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. होगा ये 200 by 3 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने टेंशन का वैल्यू जो है वो निकाल दिया, इक्वल टू 200 by 3। अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 kg पे टेंशन ऐसा लग रहा है, 10 kg पे टेंशन ऐसा लग रहा है, 5 kg इस तरफ कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर। तो अगर 5 kg पे टेंशन का वर्क डन पूछा जाए तो वो क्या होगा, फोर्स होगा 200 by 3 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2, दैट इज 400 by 3 joules with a positive sign। क्यों पॉजिटिव साइन? बिकॉज इन दिस केस 5 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के तरफ ही है। लेकिन अगर 10 kg पे वर्क डन पूछा जाए कि व्हाट इज अ वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg ब्लॉक, तो फोर्स कितना होगा जनता, 200 by 3 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ है। यस और नो? एक माइनस साइन आ जाएगा Yes, sir. और ये डिस्प्लेसमेंट इंटू 2 हमको करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -400 by 3 जूल्स। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the total work done by tension? 0, sir. Yes, that is 0 joules। तो ये भी तुमको हमेशा याद रखना है कि एक सिस्टम पे टेंशन का टोटल वर्क डन हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है और उसमें तुमको ये पूछा जा रहा है कि टेंशन का टोटल वर्क डन कितना होगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अंडरस्टूड पीपल? हाँ, sir. ऐसा Yes, मैंने sir. इस क्लास में पहले किसके बारे में बताया था, ऐसा ही चीज? The same thing has also been said about whom? Which force? किसके बारे में बताया था आज की क्लास में?
मैंने नॉर्मल के बारे में बताया था। नॉर्मल था नॉर्मल सर। का वर्क डन Normal. सिस्टम में टोटल वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अभी से तुम्हारे लिस्ट में ऐसे 2 फोर्सेस आ गए। पहला फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल। दूसरा फोर्स क्या हो गया, टेंशन। उनका टोटल Tension. वर्क डन हमेशा क्या होगा, उनका टोटल वर्क डन हमेशा 0 होगा। ठीक है, 0. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, चलो ठीक है। सो वी आर डन फॉर टुडेज क्लास एंड प्लीज पीपल असाइनमेंट करो। मैं आज का नोट आई थिंक तुम लोगों ने मांगा भी नहीं, मैं भूल भी गया देने में। ये नोट भी मैं तुमको भेज दूंगा, अच्छे से रिवाइज करके कल के क्लास में आना, बिना रिवाइज करके मत आना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.